हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैकबेथ के बारे में, शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे थे, हमने कैरेक्टर्स देखे थे, फेमस लाइंस देखी थी। तो अब कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम समरी देखेंगे। मैकबेथ की समरी क्या है, शॉर्ट समरी, छोटी सी समरी है, इसको डिस्कस करते हैं। प्ले का ओवरव्यू मिल जाएगा हमें कि प्ले में एक्चुअली है क्या, स्टोरी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ मैकबेथ। King Duncan's generals Macbeth and Banquo encountered three strange women on a bleak Scottish moorland on their way home from quelling a rebellion. किंग डंकन के जनरल्स हैं मैकबेथ एंड बैंको। ये दोनों वापस आ रहे थे एक रिवोल्ट को सॉल्व करने के बाद, रिवोल्ट को जीतने के बाद ये वापस आ रहे थे। तो इन्हें ना एक स्कॉटिश मूरलैंड में, मतलब स्कॉटलैंड की जो दलदली भूमि होती है, दलदली लैंड होती है, वहाँ पर तीन स्ट्रेंज वुमेन्स दिखती हैं। The women prophesy that Macbeth will be given the title of Thane of Cawdor and then become king of Scotland. तो वो तीनों जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ को किंग ऑफ कॉडर बनाया जाएगा और उसके बाद मैकबेथ स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। उन्होंने ये भविष्यवाणी की। While Banquo's heirs shall be kings, जबकि जो बैंको है उसके जो उत्तराधिकारी होंगे, मतलब उसकी जो आने वाली जनरेशन होंगी, वो किंग होंगे। The generals want to hear more, but the weird sisters disappear. जो जनरल्स थे मैकबेथ एंड बैंको, ये और सुनना चाहते थे और जानना चाहते थे अपने फ्यूचर के बारे में, बट वो जो वियर्ड सिस्टर्स थी, जो स्ट्रेंज वुमेन्स थी, वो डिसअपियर हो जाती हैं। Duncan creates Macbeth Thane of Cawdor in thanks for his success in the recent battles and then proposes to make a brief visit to Macbeth's castle. इसके बाद जब वो दोनों वापस पहुंचते हैं तो जो किंग डंकन है वो मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडर बना देता है, उसको थैंक्स करने के लिए, उसकी सक्सेस के लिए जो उसने रिसेंट बैटल विन किया था उसके लिए। उसके बाद वो कहता है कि वो मैकबेथ के कैसल में ब्रीफ विजिट देगा। अब लेडी मैकबेथ रिसीव्स न्यूज़ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑफ द प्रोफेसी एंड हिज न्यू टाइटल एंड शी वाउज टू हेल्प हिम बिकम किंग बाय एनी मीन्स शी कैन। लेडी मैकबेथ को न्यूज़ मिल जाती है कि उसका हस्बैंड थेन ऑफ कॉडर बन चुका है। वो खुश होती है अब न्यू टाइटल से जो उसके हस्बैंड को मिलता है। शी वॉज टू हेल्प हिम बिकम किंग बाय एनी मीन्स शी कैन। वो अब मैकबेथ को किंग की तरह देखना चाहती थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मैकबेथ्स रिटर्न इज़ फॉलोड ऑलमोस्ट एट वंस बाय डंकन्स अराइवल। जैसे ही मैकबेथ वापस आता है, मैकबेथ रिटर्न करता है, तभी डंकन वहाँ पे पहुँचते हैं, किंग डंकन पहुँचते हैं। द मैकबेथ plots together and later that night while all are sleeping and after his wife has given the guards drugged wine, मैकबेथ उस रात प्लॉट करता है, साजिश करता है किंग डंकन को मारने की। जब वो सो रहे थे तो जब गार्ड्स सो रहे थे तो लेडी मैकबेथ ने, जो मैकबेथ की वाइफ थी, उन्होंने उनको ड्रग्ड वाइन दी थी और मैकबेथ ने किंग को और उसके गार्ड्स को मार दिया। लेडी मैकबेथ लीव्स द ब्लडी डैगर्स बिसाइड द डेड किंग। अब लेडी मैकबेथ ने क्या किया, जो डेड किंग था, किंग डंकन जो मर चुका था, उसके बगल में, उसके साइड पर जो खूनी खंजर था, खून लगा हुआ खंजर था, उसको वहीं रख दिया। मैकडफ अराइव्स एंड व्हेन द मर्डर इज डिस्कवर्ड डंकन्स सन्स मैलकॉम एंड डोनाल्बेन फ्ली fearing for their lives, but they are nevertheless blamed for the murder.
तो उसके बाद वहाँ पे मैकडफ आता है। मैकडफ देखता है कि मर्डर हुआ है। जब वो डिस्कवर करता है कि किंग डंकन का मर्डर हुआ है, तो डंकन के जो सन होते हैं मैल्कम और डोनाल्ड, वो वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं डर से कि कहीं उनको भी ना मार दें। तो अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग जाते हैं, बट उनके ऊपर मर्डर का ब्लेम नहीं लगाया जाता, उनके ऊपर मर्डर का ब्लेम नहीं लगाया जाता। लेटर Macbeth is elected king of Scotland but is plagued by feelings of गिल्ट एंड इनसिक्योरिटी। मैकबेथ इलेक्ट हो जाता है एज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, उसको इलेक्ट कर लिया जाता है, बट उसमें ना एक मतलब गिल्ट की फीलिंग होती है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। ही अरेंजेस फॉर बैंको एंड हिज सन फ्लियंस टू बी किल्ड बट द बॉय एस्केप द मर्डरर्स। उसके बाद वो क्या करता है, वो बैंको और उसके सन फ्लियंस को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन बैंको तो मर जाता है पर उसका जो लड़का होता है, उसका जो सन होता है, वो उनसे बच के भाग जाता है, भाग निकलता है वहाँ से। एट अ सेलिब्रेटरी बैंकेट मैकबेथ सीज द गोस्ट ऑफ बैंको एंड डिसकंसर्ट्स द कोर्टियर्स विद हिज स्ट्रेंज मैनर। तो वहाँ पे क्या होता है, जब सेलिब्रेशन चल रहा होता है मैकबेथ के इलेक्ट होने की खुशी में, जब वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा होता है, तो मैकबेथ बैंको का गोस्ट देखता है, और जब वो बैंको का गोस्ट देखता है तो वो ना स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है, और जो कोर्टियर्स थे वहाँ पे वो देखते हैं कि मैकबेथ बहुत स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है। लेडी मैकबेथ ट्राइज टू काम हिम बट इज़ रिजेक्टेड। लेडी मैकबेथ बहुत कोशिश करती है उसको काम करने की, बट नहीं कर पाती। मैकबेथ सीक्स आउट द witches and learns from them that he will be safe until Birnam Wood comes to his castle Dunsinane। मैकबेथ उन तीनों विचेस को ढूंढता है, उनको ढूंढने की कोशिश करता है, और उसके बाद जब वो उनको ढूंढ लेता है तो वो उनसे ये जानता है कि वो तब तक सेफ़ है जब तक बिरनम वुड उसके कैसल में नहीं आ जाता, डंसिनेन में नहीं आ जाता। दे टेल हिम दैट ही नीड फियर नो वन बोर्न ऑफ वुमेन। मतलब वो जो विचेस होती हैं वो उसको कहती हैं कि उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जो एक वुमेन से बॉर्न हो, मतलब कोई अगर वुमेन से बॉर्न है तो ऐसे किसी भी इंसान से उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में वो उसको ये भी बताती हैं कि जो स्कॉटिश सक्सेशन है, मतलब जो स्कॉटलैंड का अगला सक्सीडर होगा, वो बैंको के सन से ही आएगा। बैंको का सन जो वहाँ से बच के निकल जाता है, जब बैंको की डेथ होती है तो नेक्स्ट स्कॉटिश सक्सीडर जो होगा वो बैंको के सन से आएगा। मैकबेथ एम्बार्क्स ऑन अ रेन ऑफ टेरर एंड मैनी इंक्लूडिंग मैकडफ्स फैमिली आर मर्डर्ड। अब मैकबेथ आतंक की शुरुआत कर देता है, टेरर की शुरुआत कर देता है, वो कई लोगों को मार देता है, कई लोगों का मर्डर कर देता है, इंक्लूडिंग मैकडफ्स फैमिली। मैकडफ की फैमिली को इंक्लूड करके वो कई लोगों का मर्डर कर देता है। नाउ while Macduff himself has gone to join Malcolm at the court of the English king Edward, जो इंग्लिश किंग थे एडवर्ड, मैकडफ उनके कोर्ट में जाता है मैल्कम को ज्वाइन करने। ये दोनों मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं, एक आर्मी बनाते हैं मैकबेथ के अगेंस्ट। मैकबेथ फील्स सेफ इन हिज रिमोट कैसल एट डंसिनेन अंटिल ही इज़ टोल्ड दैट बिरनम वुड इज़ मूविंग टूवर्ड्स हिम। मैकबेथ तब तक सेफ फील करता है जब तक उसको ये नहीं बताया जाता कि जो बिरनम वुड है वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। The situation is that Malcolm's army is carrying branches from the forest as camouflage for their assault on the castle। अब जो सिचुएशन ये थी कि मैल्कम की जो आर्मी है ना, वो ब्रांचेस को इकट्ठा कर रही थी और फॉरेस्ट से, और कैसल की तरफ बढ़ रही थी, कैसल की तरफ बढ़ रही थी ब्रांचेस को इकट्ठा कर कर। Meanwhile, Lady Macbeth, paralyzed with guilt, walks in her sleep and gives away her secrets to a listening doctor। अब जो लेडी मैकबेथ होती है ना, वो पैरालाइज हो जाती है,
पैरालाइज हो जाती है गिल्ट की वजह से, वो गिल्ट में आ जाती है और वो नींद में चलती हुई एक डॉक्टर के पास जाती है और उसको सारे सीक्रेट्स बता देती है। उसके बाद फाइनल बैटल से पहले वो खुद को मार लेती है, खुद की जान ले लेती है, सुसाइड कर लेती है। उसके बाद मैकडफ चैलेंजेस मैकबेथ हु ऑन लर्निंग हिज adversary is the child of a Caesarean birth realizes he is doomed। अब मैकडफ जो है वो मैकबेथ को चैलेंज करता है बैटल के लिए। अब मैकबेथ ना सदमे में चला जाता है, वो सैड हो जाता है ये सुनने के बाद कि उसके सामने जो है खड़ा है जिससे वो उसकी लड़ाई होने वाली है वो एक सिजेरियन बर्थ का है, वो वुमेन से बर्थ नहीं हुआ है उसका, वो सिजेरियन बर्थ का है। तो वो डर जाता है, वो परेशान हो जाता है। Macduff trims and brings the head of the traitor to Malcolm, who declares peace and is crowned king। उसके बाद मैकडफ जीत जाता है और जो गद्दार ट्रेटर जो मैकबेथ होता है उसका सिर लाके मैल्कम को देता है और मैल्कम डिक्लेयर करता है पीस को, वो राजा बन जाता है, उसको ताज पहनाया जाता है, क्राउन पहनाया जाता है और इसके बाद वहाँ पे पीस होता है। दैट्स ऑल। ये एक छोटी सी समरी थी मैकबेथ की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हैमलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।